आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप ऑफिस एम्प्लॉइज हो, आप घर के काम करने वाले कोई भी व्यक्ति हो, या आप सोसाइटी के कोई मेंबर हो, आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह के डेटा की जरूरत पड़ती ही है। और जब हमें बाहरी सोर्स से डेटा कलेक्ट करना पड़ता है तो हमें कोई वेबसाइट की जरूरत पड़ती है, या फिर हमें बनाना पड़ता है गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म कुछ ही मिनटों के अंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर देता है, और उसे हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जिससे आप फ्री में हजारों लाखों लोगों का डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, उसे आप एक एक्सेल में भी सीट पर भी ले जा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि गूगल फॉर्म को आप कैसे बनाएं और गूगल फॉर्म को भेजकर कैसे आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। स्कूल वालों के लिए, ऑफिस वालों के लिए तो यह वरदान है। तो बिना कुछ देरी के आइए चालू करते हैं। मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको गूगल फॉर्म बनाना है तो आपको जीमेल, एक गूगल जीमेल अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ओके, सो मैं यहाँ पर जीमेल अकाउंट से लॉगिन हूँ। अभी मैं आप जहाँ पे, जो यहाँ पे आपको थ्री डॉट्स दिख रहे हैं, इस पे आप जाएंगे तो यहाँ पे जितने भी गूगल के फीचर्स हैं वो सारे के सारे अवेलेबल है। बट यहाँ पे आप जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा फॉर्म्स। जैसे आप फॉर्म पे क्लिक करेंगे, आप गूगल फॉर्म की स्क्रीन पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पहले से ही बनी बनाई मल्टीपल टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे ब्लैंक फॉर्म है, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है, आरएसवीपी है, पार्टी इनवाइट है, टी शर्ट साइन अप है, इवेंट रजिस्ट्रेशन है। ओके, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, फाइंड अ टाइम, आरएसवीपी, पार्टी इनवाइट, ये बहुत सारे जो है ये ऑलरेडी बने हुए हैं। ये इन्होंने यहाँ पर कैटेगराइज किया है कि पर्सनल जो होंगे उसमें कौन कौन से फॉर्म आ सकते हैं, इवेंट्स के लिए कौन सा फॉर्म होगा, लेट से आप वर्क कोई काम कर रहे हैं, काम के लिए आप कौन कौन सी चीजें यूज कर सकते हैं। आप किसी से फीडबैक लेना चाहते हैं तो आप फीडबैक फॉर्म यूज कर सकते हैं। किसी से कुछ ऑर्डर लेना है तो उसके लिए आप ऑर्डर फॉर्म यूज कर सकते हैं। कोई जॉब एप्लीकेशन है आपकी, उससे रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ डेटा कलेक्ट करना है, तो आप यहाँ से जॉब एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर बहुत सारे फॉर्म जो है इनबिल्ट बने बनाए दिए हैं। ये जो अभी आप फॉर्म देख रहे हैं, ये सारे के सारे फॉर्म गूगल ने ऑलरेडी इनबिल्ट बना के दिए हैं कि आप कभी भी इस टाइप के फॉर्म को आपको जरूरत पड़े, जस्ट आप गूगल फॉर्म में आइए और जो भी इनबिल्ट फॉर्म है इसको आप यूज कर लीजिए। ओके, सो ये तो इनबिल्ट फॉर्म है, मैं आपको एक ओपन करके दिखाता हूँ। कोई भी इनबिल्ट फॉर्म है। ओके, लेट से मैं इवेंट फीडबैक पे गया। जैसे आप इवेंट फीडबैक पे क्लिक करेंगे तो आपका इवेंट फीडबैक का फॉर्म ओपन हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पर इवेंट फीडबैक का फॉर्म जो बाय डिफॉल्ट बना के दिया हुआ है वो फॉर्म यहाँ पे ओपन हो गया है। सो मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल, हम लोग पूरा एक ब्लैंक फॉर्म क्रिएट करेंगे और उसके थ्रू कैसे हमको फॉर्म क्रिएट करना है, पूरी स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ। बट जस्ट मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ कि जो एग्जिस्टिंग फॉर्म है उसमें आप यहाँ पर क्या दिया हुआ है। इस फॉर्म के अंदर ये जस्ट फॉर्म उन्होंने बना के दिया है, इस फॉर्म को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पे जो भी डिटेल्स है आप इसको डिटेल को अपने आप हिसाब से मॉडिफाई करिए। हाउ सेटिस्फाइड वेयर यू विद द इवेंट्स, कोई इवेंट अगर आपने ऑर्गेनाइज किया है तो उस इवेंट में से अगर आपको फीडबैक चाहिए तो आप यहाँ से इस टाइप का फॉर्म ऑलरेडी बना बनाया है, इसमें जस्ट आप मॉडिफाई करिए। यहाँ पर आपके अपने क्वेश्चंस दीजिए, आपके अपने ऑप्शंस दीजिए, जो अभी आपको ऑप्शन देना है, और फिर ऑप्शन देने के बाद में आप फॉर्म को डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं। तो ये तो एक एग्जिस्टिंग इवेंट फीडबैक फॉर्म है। ओके, अभी हम चालू करते हैं, ये पूरा का पूरा ब्लैंक फॉर्म लेते हैं और चेक करते हैं कि ब्लैंक फॉर्म के थ्रू आप कैसे एक फॉर्म बना सकते हैं। जहां जो भी यहाँ पर फॉर्म बने, उसके अलावा अगर आपको कोई फॉर्म बनाना है, आप स्टूडेंट है, आप टीचर है, आप प्रोफेशनल है, या फिर आप कोई शॉपकीपर है, कुछ भी, कोई भी प्रोफेशन में आप काम करते हो, आप अगर एक गूगल फॉर्म बनाते हैं, आपको कुछ डेटा कलेक्ट करना है किसी भी सोर्स से, तो आप गूगल फॉर्म बना के आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और या फिर मेल पे आप लिंक शेयर कर सकते हैं, और जो भी लोग इस फॉर्म को भरेंगे उनका पूरा का पूरा डेटा आपको मिल जाएगा एक शीट पे। तो ओके, सो यहाँ पर हम जाते हैं, यहाँ पे हम ब्लैंक फॉर्म ओपन करते हैं। ओके, तो जो आपने यहाँ पे ब्लैंक फॉर्म ओपन किया है, ओके, देखिए आप ब्लैंक फॉर्म ओपन करते ही हमारे पास तीन ऑप्शन आते हैं, क्वेश्चन, रिस्पॉन्स एंड सेटिंग्स। अगर आप क्वेश्चन में जाएंगे तो यहाँ पर हम अपना क्वेश्चन डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन क्या है, और उसके हिसाब से फिर हम नीचे उसके आंसर्स डिफाइन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर रिस्पॉन्स है,
रिस्पॉन्स का मतलब है कि अगर आपने फॉर्म ऑलरेडी रेडी कर दिया है और फॉर्म किसी को आपने शेयर किया है, व्हाट्सएप पे या किसी भी लिंक के थ्रू आपने शेयर किया है, तो उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। और यहाँ पर आपकी लिंक भी, जो आपकी शीट है, वो जो डेटा जा रहा है वो कौन सी शीट से लिंक है वो भी पूरा यहाँ पे दिख जाएगा उस शीट पे जब आप जाएंगे तो। थर्ड ऑप्शन आता है आपका सेटिंग्स। ओके, सेटिंग्स में यहाँ पे बहुत सारे डिफॉल्ट सेटिंग दी हुई है। मार्क मेक एज दिस एज अ क्विज, रिस्पॉन्स, प्रेजेंटेशन, जो भी सेटिंग्स आपको इस फॉर्म के अगेंस्ट करना है वो सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल चीजें दी हुई है, ये पूरा का पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस फॉर्म से। ओके, सो यहाँ पर मैं एक और चीज आपको एक्सप्लेन करता हूँ फॉर्म बनाने के पहले। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं, राइट साइड में। ओके, यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पे ऑप्शन क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जब प्लस पे क्लिक करेंगे आप यहाँ से नया क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्वेश्चन हैं उनको आप इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। आप किसी भी क्वेश्चन और उसके अंदर एड इमेज का ऑप्शन दे सकते हैं। यहाँ पर आप वीडियो लिंक भी दे सकते हैं। ओके, यहाँ पर अलग अलग सेक्शन भी दे सकते हैं। सो यहाँ से डायनेमिक फॉर्म आप एक प्रॉपर वे में क्रिएट कर सकते हैं किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी प्रकार का डेटा कलेक्ट करने के लिए। ओके, तो लेट्स हम यहाँ पे एक बनाते हैं। लेट्स हम बनाते हैं यहाँ पर फीडबैक डिटेल्स। ठीक है, ये फीडबैक डिटेल्स हो गया। ये आपने टाइटल डाला, फॉर्म का टाइटल क्या होगा। उसके बाद जब यहाँ पे आप आएंगे तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डाल सकते हैं वी नीड टू कलेक्ट द यूजर नेम एंड सिटी नेम फ्रॉम वेयर you all watching this video। ओके, इस टाइप से जो भी आपको डिस्क्रिप्शन देना है वो आप दे सकते हैं। ओके, अब सेकंड ऑप्शन को यहाँ पे जब आप इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। यहाँ पर आप लिंक भी लगा सकते हैं। अगर आपको कोई लिंक लगाना है कि सामने वाला यूजर यहाँ पे क्लिक करे और पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाए तो आप यहाँ से लिंक भी लगा सकते हैं। यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए हैं जी। ये क्वेश्चन है, आप जो भी अपना ऊपर टाइटल है, आप आपके फॉर्म के बारे में क्या आप बताना चाह रहे हैं, पूरा फॉर्म किस से रिलेटेड है। क्योंकि अगर आप जब भी किसी को फॉर्म भेजेंगे तो उसके बारे में डिटेल्स चाहिए कि फॉर्म आपने बनाया है तो किस लिए बनाया है, हम फॉर्म को क्यों फिल करें, वो पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहती है। ओके, सो यहाँ पर हो गया। अभी हम चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन में। यहाँ पर आपको देना है क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन क्रिएट करने के पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मल्टीपल टाइप के चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, मल्टीपल चॉइस। सो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बताता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन, फाइल अपलोड, सारी चीजें दी हुई है। तो ये आपको बताता है कि आपको जो फॉर्म क्रिएट कर रहे हो उस फॉर्म में आप किस टाइप के क्वेश्चन, किस टाइप के आंसर आप ऐड करना चाहते हो। लेट से आपको कुछ मल्टी मल्टी टाइप के क्वेश्चन चाहिए तो आप चेक बॉक्स यूज कर सकते हो। मल्टीपल चॉइस देना है क्वेश्चन के लिए तो यूज करते हो। शॉर्ट आंसर देना है वो यूज कर सकते हो। आपको एक ड्रॉप डाउन देना है, 5 फील्ड से उसको रिपीटेशन नहीं करना है बार बार, तो आपने एक ड्रॉप डाउन बना लिया, उसमें 4 ऑप्शन डाल दिए और चारों में से कोई यूजर जो है वो कोई सेलेक्ट कर सकता है। आपका फीडबैक के अगेंस्ट आप ये चाहते हो कि जो पर्टिकुलर यूजर है जो फॉर्म भर रहा है वो अपनी फोटो भी अपलोड करे, तो यहाँ पे आप फोटो अपलोड का ऑप्शन दे सकते हो। यहाँ पे बाहर अलग अलग चीजें दी हुई है, ये सब चीजों के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे फट से। ओके, सो लेट से मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन डालता हूँ सिंपली, मेरे पास एक एक। ओके, सो मैंने क्वेश्चन सिंपली जल्दी से रेडी करके पहले से रखे हैं। आपका नाम क्या है। ओके, सो आपका नाम क्या है, ये मेरा एक क्वेश्चन है। इसको आप यहाँ से बोल्ड, इटैलिक आप सिलेक्ट करिए और इसको बोल्ड, इटैलिक कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। ओके, यहाँ पे आप उसका शॉर्ट आंसर डाल सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने पहले सेलेक्ट किया था शॉर्ट आंसर, तो आप जो भी यूजर है वो क्या यहाँ पर इंटर करना चाह रहा है, शॉर्ट आंसर कैसा होगा। ओके, तो यहाँ पे डाल सकते हैं। अब सबसे जरूरी चीज की आप ये चाहते हैं कि जब भी कोई यूजर फॉर्म भरे तो आपका नाम क्या है, ये जो क्वेश्चन का है इसका आंसर कंपलसरी होना चाहिए। तो सामने आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा है रिक्वायर्ड, यहाँ पर आप जाके इसको रिक्वायर्ड पे क्लिक कर दीजिए।
ओके, जब आप रिक्वायर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो ये क्वेश्चन जो यूजर भी फॉर्म भरेगा उसको ये क्वेश्चन का आंसर देना कंपलसरी है। ओके, मैंडेटरी हो गया है। यहाँ पे स्टार आता है, आप जब आपने देखा होगा, आप जब मल्टीपल फॉर्म भरते हैं कभी-कभी तो वहाँ पे स्टार्स लिखा हुआ था, सो ये उसके लिए था। ओके, सो अभी देखते हैं हमारा फॉर्म कैसे बना है। जस्ट यहाँ पर आप ऊपर बहुत सारे मेनूज देख रहे हैं, इस पे आप क्लिक करेंगे तो फॉर्म पूरी तरह से रेडी, अगर आपका फॉर्म पूरी तरह से रेडी हो गया है तो आप यहाँ से जाके पब्लिश कर सकते हैं। ओके, अभी यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारा प्रीव्यू का, देखते हैं हमारा फॉर्म कैसे दिखेगा जब आप किसी के साथ शेयर करोगे। ओके, सो इस टाइप से आपका फॉर्म दिखेगा। फीडबैक डिटेल्स, यहाँ पे जो भी डिटेल्स दी और आपका नाम क्या है, देखिए यहाँ पर आपका नाम क्या है, ये मेरा स्टार आ गया है। जब तक मैं यहाँ पे नाम नहीं दूंगा मैं फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकता। देखिए, दिस इज रिक्वायर्ड। ओके, सो ये हुई हमारी सिंपल स्टेप्स कि आप शॉर्ट आंसर कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो हम यहाँ से एक नया क्वेश्चन ऐड करते हैं। अब नया क्वेश्चन हमारे पास मल्टी चॉइस है। सो लेट्स से मैं यहाँ पे पूछता हूँ क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। ओके, सो जो भी अभी क्लीनेस्ट सिटी है वो मुझे ऑप्शन दे रहा है। मल्टी चॉइस मतलब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से आप कोई एक ऑप्शन का आंसर यहाँ पे देना है। सो जैसे यहाँ पे मैंने दिया इंदौर, दूसरा ऑप्शन हो गया पुणे, तीसरा ऑप्शन हो गया मुंबई। ओके, सो यहाँ पर मल्टी चॉइस हो गया। या यहाँ पर आप क्वेश्चन के साथ, आपको यहाँ पे क्वेश्चन के साथ अगर आपको चाहिए इमेज भी है तो आप इमेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे। तो जैसे अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी इमेज आपको यहाँ पे लगानी है वो आप यहाँ पे इमेज लगा सकते हैं। लेट्स से ये वाली मैं इमेज यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर वो इमेज भी आ गई है क्वेश्चन के साथ। आपने 3 ऑप्शन तो दिए ही है, उसके साथ आप अगर कोई पिक्चर भी लगा देते हैं जिससे कि यूजर को हिंट मिले तो यहाँ पर आप मल्टी चॉइस का ऑप्शन दे सकते हैं। सेम आप इसको, इस क्वेश्चन को भी रिक्वायर्ड कर सकते हैं, और रिक्वायर्ड के बाद आप जैसे ही इसको प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आने वाला है वो रेडी हो गया है। क्लीनेस्ट सिटी ऑन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये रहेगा, ये रहेगा। देखिए यहाँ पे कोई सा भी एक ऑप्शन जो है वो यूजर यहाँ से सेट कर सकता है, और इसको कंपलसरी है। इस टाइप, इस पे भी स्टार आ गया है। ओके, तो नेक्स्ट वाले उस पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हमको डालना है, यहाँ से मैं एक नया क्वेश्चन करता हूँ, और यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पे चेक बॉक्स आ गए। अगर आपके पास कोई ऑप्शन है, यहाँ पे चेक बॉक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करना है, जो भी आपको कोई भी क्वेश्चन डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन 1 करके एक डाला, और यहाँ पे जो भी आप चेक बॉक्स के ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 आपने दिया है। ओके, सेम चीज यहाँ पे भी आप जाके इमेज अपलोड कर सकते हैं हर ऑप्शन के साथ, और सेम यहाँ पे रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड का यूज कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स से अगेन मैं इसको पब्लिश करता हूँ। ओके, तो यहाँ आपका नाम क्या था, रिक्वायर्ड हो गया है। क्लीनेस्ट सिटी यहाँ पे रिक्वायर्ड हो गया है। अभी आप देखिए यहाँ पर स्टार नहीं आया है, इसका मतलब ये हुआ है कि ये जो ऑप्शन है चेक बॉक्स वाला, ये रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, अगर आप इसका आंसर नहीं देंगे तो भी मैंडेटरी नहीं है, आप इसका आंसर नहीं दे सकते। यहाँ पे चेक बॉक्स है, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये हुआ हमारा चेक बॉक्स वाला। इसी टाइप से आप मल्टीपल क्वेश्चन के यहाँ पे कौन जिस भी टाइप का आपको क्वेश्चन क्रिएट करना है, आप यहाँ से डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, उस हिसाब से आपका क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। मैं ड्रॉप डाउन पे जाता हूँ, जैसे मुझे को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, लेट से क्वेश्चन, लेट से यहाँ पे मैं बोलता हूँ सिटी नेम, ठीक है। आप किस सिटी में रहते हैं, लेट से वो मैंने क्वेश्चन मार्क किया, इसको रिक्वायर कर दिया। सो यहाँ पर मुझे ड्रॉप डाउन के केस में मैं 4 ऑप्शन दूंगा। मैंने बोला इंदौर, मुंबई, पुणे, ठीक है। जब आप इसको, अभी मैं इसको रिक्वायर्ड नहीं करता हूँ, रिक्वायर्ड करूंगा तो सेम रेड स्टार आ जाएगा। जस्ट मैं इसको पब्लिश करके आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे सिटी नेम आ गया है। अब सिटी नेम एज अ ड्रॉप डाउन हो गया है, इसमें से कोई भी एक ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे इसको बार बार रिपीटेशन नहीं करना है, उसको मैंने एज अ ड्रॉप डाउन बना दिया है यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर हमारा एक पूरा फॉर्म रेडी हो रहा है। यहाँ पर आप मल्टी चॉइस के साथ, जैसे मैंने आपको बताया था कि अब जो भी फॉर्म ये फिल करने वाला है मुझे उसकी फोटो भी चाहिए। ओके, जो भी फॉर्म ये फिल करेगा मुझे उसका फोटो का ऑप्शन भी चाहिए कि वो मुझे फोटो भी अपलोड करे। जैसे मैं इस कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पे है अपलोड योर फोटो। ओके, सो यहाँ पर फाइल अपलोड का ऑप्शन आ गया है। ओके, तो यहाँ पर फाइल अपलोड कर सकता है। अब यहाँ पर आपको जो चीज़ है वो समझने लायक है।
अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप। जैसे ही आप इस पर टिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कि कौन कौन से फाइल की जो टाइप है वो अपलोड कर सकते हैं। लाइक आप जब फोटो अपलोड करेंगे तो किस फॉर्मेट में करेंगे, जेपीजी, पीएनजी, जीआईएफ, इसी फॉर्मेट में आप अपनी फोटो अपलोड कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे इमेज। लेकिन अगर आप फोटो अपलोड का ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि कोई अपना रिज्यूम अपलोड करे या कोई वर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करे, तो उसकी जगह पे आप यहाँ पे जो भी ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वो ही फॉर्मेट वो अपलोड कर सकता है। ठीक है, नंबर यहाँ पे है एक आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स, कितनी फाइल्स वो वन टाइम में अपलोड कर सकता है। ओके, फोटो तो एक ही होगी, लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट करेगा, डॉक्यूमेंट 5 कर सकता है, 10 कर सकता है। आप यहाँ पे नंबर ऑफ फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। और मैक्सिमम फाइल साइज, यहाँ पर फाइल साइज कितनी रहेगी, जो भी फाइल अपलोड कर रहा है, अगर मैं अपना फोटो अपलोड कर रहा हूँ उसकी साइज कितनी होनी चाहिए, 10 MB, 1 MB, 100 MB, 1 GB, ऐसा आप यहाँ पे शो कर सकते हो। लेट से मैंने वहाँ पे 1 MB सेलेक्ट किया, तो जो भी फाइल मैं अपलोड करूंगा, जो भी मैं फोटो अपलोड करूंगा, उसकी साइज सिर्फ और सिर्फ 1 MB होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा की हो तो वो आपको वैलिडेशन देगा कि आपको इससे ज्यादा अपलोड अलाउ नहीं है। ओके, सेम चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं इमेज की जगह यहाँ पे कोई दूसरा डॉक्यूमेंट लेता हूं तो वहां पे भी ये चीजें अप्लीकेबल हो जाएगी। और ये जो इमेज वहां से कोई अपलोड होगा वो कौन से फोल्डर में जाएगी, आप यहाँ पे जब व्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो फोटो आ जाएगी जब भी कोई अपलोड करेगा। ओके, सो लेट्स से हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। अभी हम इसको प्रीव्यू करते हैं। देखिए यहाँ पर ये प्रीव्यू हो गया है। ओके, यहाँ से आप मैं फाइल सेलेक्ट करूंगा, सेम सिनारियो। लेट्स से मैंने यहाँ पे अपना नाम डाला, दीपक, क्लीनेस्ट सिटी। ओके, जो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देना है, सिटी कौन सी है, मुंबई, और यहाँ से मुझे फोटो अपलोड करना है। ओके, सो फोटो में अपलोड करने के लिए मैं, देखिए बता रहा है मैक्स 1 MB फोटो साइज ही अपलोड कर सकते हो। ओके, 1 MB तक की फाइल जो है उसको ही आप अपलोड कर सकते हो। सो लेट से यहाँ पर देखिए केबी में मेरे पास फोटो है जो 126 KB है, इसको मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। ओके, सो देखिए ये फोटो आ गई है। अगर मैं इससे ज्यादा साइज की फोटो अपलोड करता तो वो मुझे यहाँ पर वैलिडेशन मैसेज देता कि आप सिर्फ 1 MB की फोटो ही अपलोड कर सकते हो। ओके, सो सारी चीजें यहाँ पे है। यहाँ पर जो भी है इनवैलिड क्वेश्चन नाम और सारी चीजें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ओके, ठीक है, ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप जब जैसे ही अपलोड करेंगे तो ये कहाँ आ जाएगी, जो भी आपका फोल्डर्स था वहाँ पे आप अपलोड करके आ जाएगी। अभी ये मैंने फॉर्म सबमिट नहीं किया है, इसलिए मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहा है, मैं इसको सबमिट नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे ही मैं इस फॉर्म को पब्लिश कर दूंगा तो आप जो फॉर्म जिसके पास भी चाहेगा वो यहाँ से डिटेल्स सबमिट कर सकता है और ये मुझे सीट में और फोल्डर्स में दिख जाएगा। ओके, सो यहाँ पर मैं जाता हूँ, यहाँ पे मेरा फोल्डर्स था। ओके, अभी फॉर्म मेरा प्रीव्यू मोड में था, इसलिए यहाँ पर कोई भी फाइल अपलोड होकर नहीं आई है। मैं एक बार उसको पब्लिश करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। पूरा का पूरा फॉर्म हम भरेंगे 1 बाय 1। ओके, तो यहाँ पे मैं एक और फॉर्म क्वेश्चन ऐड करता हूँ। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लीनियर स्केल, रेटिंग्स, मल्टीपल चॉइस ग्रिड, चेक बॉक्स ग्रिड, डेट टाइम, बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। आपको जिस टाइप का क्वेश्चन चाहिए वो क्वेश्चन आप यूज कर सकते हैं। लेट्स मैं यहाँ पे डेट पे जाता हूँ, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो अगर आप किसी से डेट ऑफ बर्थ मांग रहे हैं, लेट से कोई लाइक जॉब का फॉर्म है, तो वहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ, उसका रिज्यूम, ये सारी चीज़ें मांगेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे डेट कैलेंडर आ जाएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ ये डेट कैलेंडर यहाँ पे आएगा। जब मैं इसको प्रीव्यू करूंगा, यहाँ रिक्वायर्ड करना है, रिक्वायर्ड कर दीजिए। जस्ट मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ। देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ गया है और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ देना कंपलसरी है। ओके, यहाँ पर कैलेंडर फॉर्म आ गया है। सेम चीज यहाँ पे मैं एक नया क्वेश्चन ऐड कर सकता हूँ और वो मेरा क्वेश्चन होगा, लेट से मुझे ऐड करना है टाइम, कि अभी डेट ऑफ बर्थ तो आपकी है लेकिन किस टाइम पे आपका जो है वो बर्थ हुआ था, तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर आप बर्थ टाइम आप करेंगे तो बर्थ टाइम में आपका यहाँ पे आप जस्ट बर्थ टाइम आपने डाला, यहाँ पे टाइम है और रिक्वायर्ड करना है, रिक्वायर्ड करिए। देन हम प्रीव्यू करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे बर्थ टाइम है, यहाँ पर आप बर्थ टाइम डाल सकते हैं, AM PM जो भी आपका टाइम है। ओके, यहाँ पे आप डाल सकते हैं। यहाँ पे हमारा पूरा पूरा एक फॉर्म रेडी हो गया है। इसको मैं बंद करता हूँ। सो यहाँ पर और भी मल्टीपल ऑप्शन है, आप जो भी चाहिए, जिस टाइप का भी क्वेश्चन चाहिए उस टाइप का क्वेश्चन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और यहाँ से आप वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, आपको रेटिंग्स
दिलाना है, कोई भी क्वेश्चन है, आपको फीडबैक लेना है कस्टमर से या किसी यूज़र से, किसी स्टूडेंट से कि आपका जो आप पढ़ा रहे हैं, जो आपकी कोर्सेस हैं उसके बारे में क्या फीडबैक देते हो। लेट्स से मुझे ही कोई फॉर्म फिल कराना है आपके थ्रू, तो यहाँ पर जस्ट मैं एक ही वाला क्वेश्चन, रेटिंग वाला ऑप्शन डालूँगा और यहाँ पे आपके जो भी रेटिंग का ऑप्शन कितने रेटिंग में आप यूज़ करना चाह रहे हैं, 1 से 5, 9, 10, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी, रिक्वायर्ड कर दीजिए और उस हिसाब से यहाँ पे रेटिंग का ऑप्शन भी आ जाएगा। आप जब इसको प्रीव्यू करके देखेंगे तो सिंपली आपको किस फॉर्मेट में रेटिंग्स आने वाली है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, देखिए आप यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पर हो गया है मेरा सारे का सारा एक मतलब एक पूरा फॉर्म मैंने रेडी कर लिया है। अभी हम लोग यहाँ पे चलते हैं, इसमें एक और ऑप्शन है आपको ऐड करना है। आप यहाँ पे देखिए लीनियर स्केल, मल्टीपल चॉइस ग्रिड एंड चेक बॉक्स ग्रिड, सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा फॉर्म रेडी हो गया है। लेट्स से मैं इसको पब्लिश करता हूँ। ओके, एनीवन विद द लिंक, जो भी यहाँ से जाएगा रिस्पॉन्स में वो सब चीज़ें इसको यूज़ करता है, नोबडी विल बी नोटिफाई। ओके, सो यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करेंगे, एनीवन विद द लिंक जो भी है, आगे यहाँ पे चाहेंगे तो यहाँ पे आपको किसी और को ये फॉर्म सबमिट करना है, सबमिट कर सकते हैं, नहीं करना है तो आप हटा सकते हैं। मैंने इसको पब्लिश किया। ओके, देखिए, ओके, यहाँ पर मेरा फॉर्म पब्लिश हो गया है। ठीक है, अभी देखिए ये मेरा फॉर्म पब्लिश होने के बाद कैसा दिखेगा। ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स में अभी अगर जब जाके मैं इसका प्रीव्यू करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर फॉर्म कैसा दिखने वाला है, ये मेरा फॉर्म पब्लिश हो गया है। यहाँ पर कॉपी मैंने किया, कॉपी किया और मैं दूसरे टैब में जा रहा हूँ और फॉर्म में किसी को शेयर करता हूँ। लेट्स से ये फॉर्म मैंने किसी को शेयर किया है, करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए सबमिट का ऑप्शन इनेबल हो गया है। जैसे ही यहाँ पे आप सबमिट करेंगे, सबसे पहले जो भी हमारे रिक्वायर्ड क्वेश्चन थे वो यहाँ पर आएंगे। यहाँ पे सारी चीजें इंडिकेशन में दे रहा है। आपका नाम क्या है, लेट्स से मैंने बोला कि मेरा नाम दीपक है। क्लीनेसिटी क्या है, इंदौर, जो भी यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं। ओके, क्वेश्चन का सिटी का जो भी नाम है, मुंबई। यहाँ पर फोटो अपलोड करना है, ब्राउज पे जाके मैंने ये वाली फोटो अपलोड करी। ओके, यहाँ पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने डेट ऑफ बर्थ दे दी, टाइम दे दिया आपने। ठीक है, अब यहाँ पे आपको रेटिंग देनी है। लेट्स से मैंने ये रेटिंग दी। अभी यहाँ पर जाके क्लीन सिलेक्शन कर सकते हैं। अब क्लियर सिलेक्शन करना है तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, नहीं तो नहीं। लेट्स से मैंने क्लियर किया, नहीं मुझे ये नहीं देगी, कुछ और देना है तो ऐसा आप दे सकते हैं। यहाँ पे मैं जाके फॉर्म को सबमिट करता हूँ। देखिए आप, ये पूरा फॉर्म रेडी है। कितनी जल्दी ये फॉर्म रेडी हो गया। अब ये फॉर्म आप पूरा डेटा कलेक्ट करने के लिए आप इसको सर्कुलेट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे ये लिंक भेजिए, आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पर भी आप ये लिंक भेज सकते हैं और जितने भी आपके यूजर्स हैं, जिनसे भी आपको फीडबैक लेना है, जस्ट आपको ये फॉर्म उनको देना है। वो लोग फॉर्म आपको फिल करके वापस देंगे और सारा का सारा जो डेटा है आपको अलग से कहीं कलेक्ट करने की जरूरत नहीं। जस्ट वो फॉर्म फिल करेंगे और पूरा का पूरा डेटा आपके एक्सेल शीट में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको सबमिट किया। देखिए, फीडबैक डिटेल्स, योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। ओके, अगर आपने जो भी रिस्पॉन्स दिया था सामने वाले यूजर ने, पूरी डिटेल्स यहाँ पे आएगी। अगर मुझे एक और रिस्पॉन्स इसमें सबमिट करना है तो मैं वापस से अनदर रिस्पॉन्स सबमिट कर सकता हूँ। ठीक है, सो अभी हम चलते हैं यहाँ पर जो हमारा फॉर्म था। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर, ये हमने पूरा एक फॉर्म बनाया था। ओके, अभी मैं आपको और भी बाकी सारी चीजें इसमें बताने वाला हूँ, बट मैंने फॉर्म को एक पूरा सबमिट करके बताया है। अभी रिस्पॉन्स वाले सेक्शन पे मैं जो आपको बताता हूँ, जैसे आप रिस्पॉन्स पे जाएंगे, देखिए आप रिस्पॉन्स, मैंने वहां से रिस्पॉन्स भेजा था, जो मेरी लिंक थी वहां से आपका जो फॉर्म मुझे आपने शेयर किया था उस फॉर्म की डिटेल्स मैंने भरी और यहाँ पर मेरी पूरी डिटेल्स आ गई। आपका नाम क्या था, मैंने डिटेल डाली। क्लीनेसिटी, जो भी 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन में से यहाँ पे रिस्पॉन्स के अगेंस्ट जो भी था वो सारी चीजें आ गई। कौन सी क्लीनेसिटी से, इंदौर, और यहाँ चारों ऑप्शन आ गए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन इसका ऑप्शन था, इसमें से आपने 2 के करेक्ट आंसर दिए थे, ये और ये। ओके, मल्टी चॉइस ऑप्शन था। यहाँ पर ड्रॉप डाउन हमने यूज किया था। ओके, एक रिस्पॉन्स था। यहाँ पर अपलोड योर फोटो, देखिए आप यहाँ पे जो जाएंगे तो यहाँ पे फोटो आपकी आ चुकी है। ओके, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो फोटो आपने अपलोड करी थी वो फोटो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। ओके, देखिए यहाँ पे आपको फोल्डर के अंदर जाके देखना है तो जैसे ही आप व्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे
तो जो फोटो हमने अपलोड करी थी वो हमारी फोटो यहाँ पर उस पर्टिकुलर फोल्डर में आ चुकी है। सो आप देखिए कितना बढ़िया यूजफुल है आप लोगों के लिए। सिंपल फॉर्म बनाइए और शेयर करिए, सर्कुलेट करिए। आपको ना कोई वेबसाइट बनानी है, कुछ भी नहीं करना है, कोई भी डेटा कलेक्ट नहीं करना है। कोई भी वहां से जैसे ही डिटेल अपने अपलोड करेगा, आपके फोल्डर में वो डिटेल पूरी तरह से आ जाएगी। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। ओके, जो भी डेट ऑफ बर्थ डाली थी वो हो गया। जो हमने टाइम डाला था वो टाइम यहाँ पे आ गया। ओके, हमने 24 आवर में दिया था, यहाँ पे उसने जो लिया है वो अपना 12 आवर में लिया है। ओके, एम पीएम के हिसाब से। यहाँ पर देखिए आप रेटिंग्स, यहाँ पे हमने रेटिंग डिफाइन करी थी। ओके, रेटिंग के अगेंस्ट उसने एवरेज भी पूरा डिफाइन कर दिया है कि अगर अभी तो सिंगल पर्सन ने दिया, अगर 25 लोग इसको सेम रेटिंग देते हैं या कोई 1 2 4 3 देता है, तो यहाँ पे उसका परसेंटेज और एवरेज भी दिखता है आपको। सो ये पूरा का पूरा फॉर्म आपका आ गया है रिस्पॉन्स। यहाँ पे क्वेश्चन में जाएंगे, यहाँ पे सारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अगेंस्ट वन क्वेश्चन के अगेंस्ट आप रिस्पॉन्स देखेंगे। पहले के अगेंस्ट क्या था, दूसरे के अगेंस्ट क्या था, तीसरे के अगेंस्ट क्या आंसर डाला था सामने वाले यूजर ने। ओके, आपके क्या ऑप्शन थे वो यहाँ पे दिख जाएंगे और सामने वाले यूजर ने क्या ऑप्शन दिया था। ओके, थर्ड आता है इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल में जो भी अगर आप किसी एक इंडिविजुअल का तो थर्ड ऑप्शन आता है इंडिविजुअल। अगर आप यहाँ पे जाके किसी एक इंडिविजुअल का फॉर्म देखते हैं तो यहाँ पे पूरी डिटेल्स उसकी दिख जाएगी इंडिविजुअल की, कि उसने क्या क्या डिटेल्स भरी थी, कैसे भरी थी। और यहाँ से जस्ट आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, या फिर आपको देखना है कि नहीं ये रिस्पॉन्स सही नहीं, आप यहाँ से उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया इंडिविजुअल, क्वेश्चन एंड समरी। ओके, सो ये पूरा जो मैंने डिटेल्स दिए वो रिस्पॉन्स टाइप की है। अभी हम चलते हैं लिंक टू शीट पे। जैसे मैं लिंक टू शीट पे क्लिक करता हूँ, ओके, सो क्रिएट अ न्यू शीट। आपको न्यू शीट कुछ क्रिएट करना है या फिर कोई एग्जिस्टिंग शीट थी उसी के अंदर ये डिटेल्स लेना है। सो लेट्स से मैं बनाता हूँ यहाँ पर फीडबैक। मैंने शीट का नाम दिया फीडबैक रिस्पॉन्स, क्रिएट। ओके, ये देखिए जो मैंने वहां से शीट क्रिएट करी है, जो भी डिटेल्स भरा है मैंने, वो सारे के सारे डिटेल्स, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर आ गए हैं। ओके, पूरा का पूरा रिस्पॉन्स यहाँ पे मेंटेन हो रहा है। सो अगर कोई दूसरा यूजर है यहाँ पे जाके और फिर से रिस्पॉन्स देता है, यहाँ पर लेट से टेस्ट पुणे ऑप्शन 3, फाइल अपलोड नहीं किया उसने, फिर से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करा उसने, जो भी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट किया, इसने टाइम दिया 12:23:00 और यहाँ पे 5 दिया। ओके, जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपकी डिटेल्स जो है वो आपके एक्सेल शीट में आ जाएगी। देखिए पूरी की पूरी डिटेल इस एक्सेल शीट में आ चुकी है। जस्ट मैंने यहाँ से फॉर्म भरा और एक्सेल शीट में आके आप देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलेगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको एक फॉर्म बना के सर्कुलेट करना है। बाकी आपकी सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर शीट में आती जाएगी। जस्ट आपको क्या करना है, शीट को ओपन करना है और शीट में देखना है कि किस किस लोगों ने क्या क्या डिटेल्स, क्या क्या फीडबैक दिया है। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे फोटो भी, जो भी फोटो डाली थी वो फोटो भी यहाँ पे अवेलेबल है। देखिए इसके ऊपर आप जैसे कर्सर लेके जाएंगे फोटो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। तो यहाँ पर सारे रिस्पॉन्सेस आएंगे, जितने भी रिस्पॉन्सेस आप यहाँ पे भी देख सकते हैं और शीट में भी देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन के क्या क्या ऑप्शंस दिए थे वो सारे यहाँ पे दिखेंगे और यहाँ पे इंडिविजुअल डिटेल के अगेंस्ट आप फीडबैक दे, पहले का डिटेल क्या था और सेकंड जो है उसने डिटेल क्या दिया, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। ओके, अभी हम चलते हैं जो हमारा क्वेश्चन था उसके नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो सबसे जरूरी चीज है। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा पब्लिश हो गया है। अभी हम यहाँ पे जाते हैं। अभी हम यहाँ पर देखिए इंपोर्ट क्वेश्चन करके एक ऑप्शन आ रहा है। इसका क्या यूज है, जैसे आप इंपोर्ट क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे, ओके, सो जो फॉर्म ऑलरेडी आपने क्रिएट किया हुआ था उनमें से किसी एक फॉर्म को, सारे क्वेश्चन को आप इंपोर्ट कर सकते हैं। लेट से ये वाला मेरा एक फॉर्म है, मैंने इसको इंसर्ट किया। ओके, सो जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे यहाँ पे देखिए राइट साइड में सारा का सारा उस फॉर्म के सारे क्वेश्चन यहाँ पर आ गए हैं। मुझे ये वाला जो क्वेश्चन है वो इंपोर्ट करना है, मेरा जो एग्जिस्टिंग फॉर्म था उसमें मुझे इंपोर्ट करना है, या फिर मैं एक नया फॉर्म बना रहा हूं और उस नए फॉर्म में जो मैंने पहले से पुराना कोई फॉर्म रेडी किया था उस फॉर्म के सारे क्वेश्चन यूज करने हैं और मुझे एक नया क्वेश्चन ऐड करना है।
ओके, तो उस केस में क्या करूंगा, पुराना फॉर्म इंपोर्ट करूंगा और एक नया क्वेश्चन इसमें जाके ऐड कर दूंगा। तो ये रहा हमारा इंपोर्ट। सेम यहाँ पे अगर हमको इन बिटवीन कहीं पे जाके कुछ सेक्शन ऐड करना है, लेट से मैं मुझे यहाँ पर नया सेक्शन ऐड करना है, तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, देखिए आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के बाद एक पूरा नया सेक्शन ऐड हो गया है। लेट से जो हमारा चैप्टर होता है, आपको एक कोई फॉर्म बना रहे हैं, उस फॉर्म में आपको बीच बीच में कुछ डिटेल्स देनी है, जैसे टाइम, बर्थ टाइम। तो बर्थ टाइम की इंफॉर्मेशन क्या है, आपको क्या बर्थ टाइम क्या होना चाहिए, बर्थ टाइम डिटेल्स। तो यहाँ पे बर्थ टाइम के बारे में आपको जो भी इंफॉर्मेशन देनी है, टेस्ट समथिंग जो भी है, डेटा आपके प्रॉपर होना चाहिए, ये सब करके आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन आप जहाँ पे भी चाहें बीच में वो सेक्शन डाल सकते हैं। सेम आप जहाँ भी चाहिए आप इमेज डाल सकते हैं। लेट से मुझे एक इमेज है, उसको इंपोर्ट करना है। ओके, सो मुझे ये इमेज इंपोर्ट करना है। ओके, सो देखिए ये जो डिटेल्स थी यहाँ पर मुझे मैं बीच में अगर आप कोई फॉर्म है, फॉर्म के साथ आपको बीच में कोई इमेज डालनी है, तो यहाँ पर इमेज पहचानो। ठीक है, जो भी इमेज आपको देखनी है कि ये इमेज एआई के थ्रू बनाई गई है, किसके थ्रू बनाई गई है, आप यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हैं। इमेज भी आप यहाँ बीच में डाल सकते हैं। सेम चीज यहाँ पे यूट्यूब वीडियो कोई है तो आप उसका यहाँ पे डाल सकते हैं। कोई भी आपका यूट्यूब वीडियो हो आप यहाँ सर्च करके डाल सकते हैं। ओके, जस्ट आपको यहाँ पे यूट्यूब का यूआरएल डालना है। जैसे मेरा चैनल है लर्निफाई एआई, मैं वहां पे जाके कोई वीडियो मुझे किसी को भेजना है कि इस वीडियो का फीडबैक आप दीजिए, तो मैं अपने चैनल पे जाके वो यूआरएल यूज करूंगा और यहाँ पे जाके इंपोर्ट कर लूंगा, तो वीडियो यहाँ पर मेरा आ जाएगा। ओके, यहाँ पे एड मल्टीपल सेक्शंस आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। ओके, सेक्शन 1 था, सेक्शन 2 यहाँ पे ऐड हो गया, सेक्शन 3 अगला होगा, जैसे मल्टीपल सेक्शंस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारा था गूगल फॉर्म कि आप प्रॉपरली जो भी चेंजेस किए, मैं इसको फिर से पब्लिश करता हूँ। ओके, फिर से मैंने इसको सेव किया, तो जो मेरा फॉर्म है वो इतने सारे चीज़ों के साथ फिर से वापस से मेरा फॉर्म रेडी हो जाएगा। ठीक है, पूरी चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर है। अभी इसमें कुछ और चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर आप जाएंगे, ये तो प्रीव्यू में आपको पूरा फॉर्म दिखेगा ही। ओके, देखिए मेरा जो फॉर्म था उसी फॉर्म के अगेंस्ट मैंने कुछ और नए फॉर्म्स डाल दिए हैं। यहाँ पे सारी डिटेल्स जा रही है, फिर आपने इस पे क्लिक करिए तो आपका जो अगले क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, अभी जो एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर जब आप जाएंगे तो कस्टम थीम्स, कस्टम थीम का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर। आप कस्टम थीम्स में जाएंगे तो यहाँ पर आप हेडर का स्टाइल कैसा होना चाहिए, क्वेश्चन का टेक्स्ट क्या होना चाहिए, सारी चीजें दी हुई। हेडर के लिए अगर आप कोई इमेज को चूज करना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज की जो आपका फॉर्म है, फॉर्म का कलर कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए। देखिए फॉर्म का कलर कैसा होना चाहिए, यहाँ से आप फॉर्म का पीछे का बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए अलग अलग कलर में मेरा फॉर्म बन रहा है। ओके, जो भी फॉर्म आप यूज करेंगे, लेट से ये वाला कलर अच्छा है, जस्ट आप यहाँ पे सेलेक्ट करिए, यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, बैकग्राउंड कलर जो भी हो, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे पब्लिश करेंगे, सेव, या फिर प्रीव्यू करेंगे। देखिए पीछे का बैकग्राउंड कलर जो है वो कैसा चेंज हो गया है। ओके, सो हमने जो पब्लिश किया था, पब्लिश यूआरएल पे भी अगर आप यहाँ पे जाएंगे पब्लिश पे, तो ऑलरेडी ये बता रहा है कि ये फॉर्म आपका ऑलरेडी पब्लिश्ड है और इसमें आप अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ तक की सारी इंफॉर्मेशन क्लियर है। और भी इसमें मल्टीपल चीजें जो मैं आपको दे रहा हूँ, बता रहा हूँ अभी। अगर आपको मेरी इंफॉर्मेशन यहाँ तक करेक्ट लगी है और आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। आपको इसी टाइप की बेसिक और इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। और भी और अच्छे अच्छे एआई टूल से रिलेटेड वीडियोस लेके मैं आता रहता हूँ। ओके, यहाँ से आप अंडू कर सकते हैं अगर आपको चीज़ क्लियर नहीं हुई है, कोई भी थीम कोई भी कंटेंट डाला तो आप अंडू कर सकते हैं। यहाँ से आप रीडू कर सकते हैं और यहाँ पे कॉपी पेस्ट रिस्पॉन्स लिंक, जो भी आपकी रिस्पॉन्स थी उसकी आप यहाँ से लिंक को कॉपी पेस्ट करके कहीं भी देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर डिटेल्स दिख रही है पूरी। ओके, यहाँ पे डिटेल्स डालिए, आप किसी को भी ये लिंक शेयर कर सकते हैं, पूरी की पूरी डिटेल्स जो यहाँ पे दी हुई है। ओके, यहाँ पे आप जिसको शेयर करना है, अगर यहाँ पे मल्टीपल सिनेरियो के साथ, तो यहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। और ये हमारा पब्लिश का ऑप्शन आता है फाइनली। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हैं। प्रीफिल फॉर्म चाहिए, एम्बेडेड एचटीएमएल आपको कुछ एम्बेड करना है, मेक अ कॉपी बनाना है सेम की, सारी चीजें यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और फाइनली सबसे लास्ट में आप यहाँ पे जाके इसको पब्लिश कर सकते हैं। जैसे पब्लिश करेंगे हमारा फॉर्म इस टाइप से दिखेगा। जो भी यूजर इस पे फिल करेगा डिटेल्स,
उसको वहां पर लेट से हम एक थर्ड ऑप्शन यहाँ पे फिल करते हैं, टेस्ट 3 ऑप्शन, ओके, फाइल अपलोड कर देते हैं फिर से हम एक, ओके, जो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, लेट से 20, ये मैंने सेक्शन डाला था यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे पहचानो पिक्चर जो भी था, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये सारी चीजें आ जाएगी। नेक्स्ट, यहाँ पे आप डिटेल्स डालेंगे और यहाँ रेटिंग देंगे और यहाँ पर ऑप्शन करके सबमिट कर सकते हैं। ये आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। ओके, सो जो भी यहाँ पे हमने फीडबैक सबमिट किया है वो वापस से अगर हम फीडबैक शीट में जाएंगे तो यहाँ पर हमको वो सारी डिटेल्स हमको फीडबैक शीट में मिलेगी। ओके, देखिए यहाँ पर डिटेल जस्ट नाउ मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया था। ओके, तो यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स मेरी आ गई है। ओके, देखिए यहाँ पे फोटो जो डाली थी वो फोटो भी आ गई है। ओके, ओके, यहाँ पे सारी डिटेल्स आ गई जो जो भी आपको डालना है। ओके, सो अभी यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा फॉर्म अवेलेबल हो गया है, पूरा का फॉर्म अवेलेबल है। आप इसमें जो भी चीज़ चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे डाल के और आगे प्रोसेस कर सकते हैं और ये फॉर्म किसी को भी शेयर कर सकते हैं। आपको बार बार फॉर्म पे आने की देखने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्म ओपन करने की जरूरत नहीं बार बार, आपको सिर्फ एक्सेल शीट देखना है। जैसे ही आप एक्सेल शीट चेक करेंगे, जितने लोगों ने भी फॉर्म भरा है आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे दिखेगी एक्सेल शीट में। ओके, सो दोस्तों ये पूरी की पूरा जो वीडियो था वो था गूगल फॉर्म से रिलेटेड, कैसे आप गूगल फॉर्म बना सकते हैं, कैसे उसमें आप उसको आप शेयर कर सकते हैं और पूरा का पूरा डेटा आप कैसे कलेक्ट कर सकते हैं और पूरा डेटा जो है आपको कहाँ मिलेगा, एक्सेल शीट फीडबैक में वो पूरा का पूरा डेटा अवेलेबल रहेगा। सो यहाँ पर मेरा गूगल फॉर्म का वीडियो खत्म होता है पूरा। ओके, सो अगर आपको डिटेल्स अच्छी लगी है, आपको चीजें क्लियर है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सो अब नेक्स्ट आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं ऐसे ही मल्टीपल एआई टूल्स के वीडियोस भी लेके आते रहता हूं। मेरे चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं, उस पर मल्टीपल एआई टूल्स से रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाए हैं। आप कैसे एक फ्री वेबसाइट विथ नो कोड लो कोड के साथ बना सकते हैं, वो सारी चीजों का वीडियोस अवेलेबल है। ओके, सो वीडियो मेरा एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और नो टेंशन, नई चीज हमेशा पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।